सो हेलो गाइस। तो ये वीडियो है ओनली फॉर बैंकर्स नहीं, एसबीआई बोलूँगा। सो दिस इज़ अबाउट प्रमोशन फ्रॉम एसबीआई क्लर्क टू जीएमजीएस और ट्रेनी ऑफिसर। तो सबसे पहले मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं 2 इयर्स कंटिन्यूस एग्ज़ाम दिया हूँ, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ हाउ मतलब इंटरव्यू कैसा होता है। सो जैसे आपको डेट दिया गया है, ओके, एंड आपको वो दिया जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, टाइमिंग शिफ्ट दिया जाएगा। उससे आप 15 मिनट्स या मतलब आधा घंटा पहले पहुंच जाइएगा। आपको एलएचओ में बुलाया जाएगा, कोई भी एलएचओ, इन ऑल एलएचओ इन इंडिया, टोटल 7 एलएचओ हैं, तो सारे एलएचओ में बुलाया जाएगा। देन आपको ऊपर ले जाया जाएगा, जिसमें टोटल 1 2 3 3 लोग रहेंगे। फर्स्ट आपके डीजीएम रहेंगे, सेकंड आपके एजीएम रहेंगे, थर्ड आपके एजीएम रहेंगे, 2 एजीएम और एक डीजीएम रहेंगे। तो डीजीएम सर जो रहेंगे वो आपके वहाँ के रहते हैं, कॉर्पोरेट सेंटर के। तो सबसे पहले बात, आपको क्या पढ़ना है पहले ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, और आपका जो वर्क है, जहाँ आप काम कर रहे हैं, व्हाट यू आर वर्किंग, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, सपोज करिए आप 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ज़्यादा किए, तो क्या वो नेफ्ट कर सकते हैं आप? व्हाट विल बी योर आंसर? बिल्कुल वो नेफ्ट कर सकते हैं। आरटीजीएस एक्चुअली 2 और 2 lakhs एबव होता है, नेफ्ट होता है कितना भी अमाउंट कर सकते हैं, डेट्स नॉट कि फिक्स होता है। सेकेंड, आपको चेयरमैन पॉलिसी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर एसबीआई का स्टेप्स आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, सर्विस, ट्रांसपेरेंसी, पोलाइटनेस, एथिक्स, ये पूरा याद रहना चाहिए। फिर एसबीआई का जो वैल्यूज़ है वो आपको याद रहना चाहिए। फिर चेयरमैन सर जो भी आपके रिसेंटली बोले हैं, क्वार्टर रिजल्ट वगैरह, वो आप ध्यान रखिए। फिर आप ब्रांच प्रोफाइल तो बिल्कुल पढ़ के रखिएगा, बिजनेस स्नाइपेट बोलते हैं, वो आप स्नाइपेट पढ़ के जाइएगा। कितना डिपॉजिट है, कितना एडवांसेस है, कितना एनपीए है। नाउ आपका थर्ड क्वेश्चन, आप जहाँ रहते हैं वहाँ क्या स्कोप है, मीन्स बिजनेस का क्या स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इन टेंगा वैली, तो टेंगा वैली में पूछा गया कि आपका बिजनेस का क्या स्कोप है, हाउ यू कैन इम्प्रूव दैट। तो मैं बोला कि वहाँ पर्सनल लोन मीन्स पी सेगमेंट जो है वो क्यों, वो ज़्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आर्मी कैंट है। तो ये आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि आपके उधर बिजनेस में क्या स्कोप है, ये पूछा जा सकता है आपसे। फिर आपका विसल ब्लोअर पूछा जा सकता है, विसल ब्लोअर कौन कर सकता है, क्या जरूरी है। फिर पॉश के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, विमेन के लिए रहता है, पॉश के बारे में पढ़ लीजिएगा। और आप क्या अचीवमेंट किए, फॉर एग्जाम्पल आप एसबीआई लाइफ किए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एसबीआई म्यूचुअल फंड किए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा और वो आप इम्फेसिस कर सकते हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं या आप कॉमर्स से हैं, तो अगर जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं बीटेक हूँ, तो मैं तो बीटेक से पूछूंगा, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैं तो वो पूछूंगा। और मेरे जो बगल वाले रहेंगे वो कॉमर्स बैकग्राउंड के रहेंगे, तो कॉमर्स के जो रहेंगे उनसे बैलेंस शीट वगैरह पूछा जा सकता है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, ओके। तो आप ऑल राउंड अपने डेस्क बेस्ड पढ़ लीजिए, और लोन अगर पढ़ना है पढ़ लीजिए, कोई वैसा नहीं है कुछ नहीं भी आ सकता है, बेसिक सब पढ़ के जाइए, ठीक है। टोटल 20 मार्क्स का रहेगा, मुझे ऑलवेज 18 मार्क्स आया है। क्यों आया है? पर्सनैलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनैलिटी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे मैं बाल करके रखा हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। पूरा प्रॉपर हेयर कट, प्रॉपर वो सूट वगैरह पहन सकते हैं, ब्लेजर पहन सकते हैं, और आपका फॉर्मल में जाइएगा, ठीक है, फॉर्मल में जाइएगा। यही है, 10-15 मतलब 30 मिनट्स या 1 आवर पहले जाइएगा, और अपने आप को रिलैक्स फील करिएगा, ठीक है। ये मत देखिएगा कौन क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऐसा मत दे जाइएगा। तो आपका डिफाइंड जो आपको क्वेश्चंस बताए हो ना मैं, वही पूछा जाएगा। जो भी एसबीआई क्लरिकल से, जूनियर एसोसिएट से या एसोसिएट से, जो भी जीएमजीएस 1 और टीओ में जा रहे हैं, आपका यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। चेयरमैन्स वैल्यूज, चेयरमैन का जो वो पॉलिसी है ना, वो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यही मैं बताना चाह रहा था। सो बेस्ट विशेस। 11 से आपका 7 से मतलब 11 आपका अभी आज ही आ गया है कि इंटरव्यू कब होगा, तो उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी कर जाइए। और ये नॉट ओनली फॉर स्केल 1 है,
क्लरिकल टू जेएमजीएस नहीं है, ऑल स्केल के लिए यही क्वेश्चंस पूछा जाता है। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।